वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सभी को राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव। और आज का दिन स्टार्ट मैंने ब्लॉगिंग करना लेट किया क्योंकि आज मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, लेकिन फिर सोचा कर लेते हैं स्टार्ट। बारिश धूप दोनों एक साथ, लोग बीमार, लोगों को मलेरिया टाइफाइड ऑटोमेटिकली होना है क्योंकि मौसम चेंजेस, मेटाबॉलिज्म चेंजेस। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा देता हूँ। चल, थोड़ा सा उठना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा और भगवान से मिलने के लिए दिखाते हैं रुको। तो देखो यहाँ पीछे लिखा है श्री राम मंदिर। बोलो भाई जय श्री राम सभी लोग। और दिखाते हैं थोड़ा सा, अगर बैकग्राउंड देखोगे मतलब थोड़ा चॉल टाइप सिस्टम है लेकिन है, पर आप देख सकते हो। ये मंदिर का गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं। और ये यहाँ पे स्क्रिप्चर्स भी बने हुए हैं डिज़ाइन, और ये अपना एंट्रेंस है। और ये हमारे पुजारी जी हैं जो खड़े हैं, यहाँ के देखभाल करते हैं और साथ में एस्ट्रोलॉजर है बाय प्रोफेशन। और ये अपना मेन गेट है। आपको अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं अभी। आप देख रहे होंगे, पहले ही आपको फोटोज़ वगैरह दिख रहे होंगे। और कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आके दर्शन भी कर रहे हैं। ओवरऑल मंदिर है। और यहाँ पे अपना राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है, तो आप देख सकते हो। और हमारे बजरंगबली जी का भी मंदिर है, आप देख सकते हो। और ये बहुत पहले से मंदिर है, इसकी स्थापना कोई नहीं जानता है यहाँ पे, लेकिन ये जो मंदिर बना है 1938 में बना है। और यहाँ पे आपको हम राम मंदिर दिखाते हैं। ये हमारे ओम सिंबल है जो कि हर हर महादेव। ये सिंबल बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है और पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये मंदिर में रहना बहुत ही अनिवार्य है। आपको मैं पंडित जी से मिलाता हूँ और वो पंडित जी कुछ यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। बताइए पंडित जी। आता आम्ही वरती राम मंदिराच्या वरती आलेलो आहे आणि मागे तुम्हाला जो दिसतोय तो मंदिराचा जो कळस आहे. हा एक हिंदू धर्माचा एक मोठं प्रतीक आहे, जो कळस प्रत्येक मंदिराला असतो. तर तिथे आम्ही आलेलो आहे आणि राम मंदिराची एक मोठी आख्यायिका आहे. या हनुमंताची इथे मूर्ती स्वयंभू आहे आणि त्यानंतर या मंदिराचा 1938 मध्ये जीर्णोद्धार झाला, जो की त्रिभुवनदास थानावाला यांनी केला आणि तेव्हापासून ते आत्तापर्यंत हा श्री रामनवमीचा उत्सव इथे जोरात होत आहे, मोठा होत आहे. धामधुमीत हिंदू धर्माचं प्रतीक म्हणून इथे सर्व लोक एकत्र येतात आणि हा उत्सव साजरा करतात. गुढीपाडवा ते हनुमान जन्मोत्सवापर्यंत 15 दिवसाचा हा खूप मोठा कार्यक्रम इकडे होत असतो. तसंच मुंबईमधून अख्ख्या आणि तसंच नवी मुंबईमधून सर्व लोक इकडे एकत्र होत असतात आणि आपल्या धर्माची तसंच या मंदिराची शोभा वाढवत असतात आणि आपला कार्यक्रम ह्या सर्वांच्यामध्ये खूप छान पद्धतीने पार पडतो दरवर्षी. तर सर्वांनीच असंच या मंदिराबद्दल आता काही लोकांना इकडे माहिती आहे. काही लोकांना या मंदिराची जवळपास माहिती नाहीये. तर त्यानिमित्तच आमच्यासमोर आमचे ब्लॉगर आलेले आहेत आणि त्या पद्धतीने ते आमच्या मंदिराबद्दल खूप माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवतात. तर धन्यवाद त्यांचा सुद्धा. तुम्ही आपल्या मंदिराविषयी आणि आपल्या हिंदू धर्माविषयी पूर्ण माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवताय. तर तसंच सर्वांनी इकडे दर्शनासाठी यावं. तसंच स्वयंभू हनुमंताची इथे स्थापना आहे. प्रभू रामचंद्रांचं इथं वास्तव्य आहे. अशा पद्धतीने या मंदिरामध्ये खूप भक्तिभावाने भजन कीर्तन नियमित चालू असतात. पूजन अर्चन चालू असतं. तर सर्वांनी दर्शन घ्यावं आणि आपल्या हिंदू धर्माचे जे प्रतीक आहेत ते आपले वाढवावे. कुठल्याही प्रकारच्या लोकांनी अजागरूकता निर्माण करू नये. जागरूकताच ती निर्माण करावी, ही आपल्याला मी आव्हान करतो. ये आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, हमारे पुजारी जी के साथ। और हमारा चैनल है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर ही दोगे मुझे पता है, क्योंकि आपको मेरी ब्लॉग्स तो पसंद आएँगे। लेकिन साथ में हमारे भाई का भी एक चैनल है, क्रिएटर एस्ट्रोलॉजर, उसको भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ही इज़ बाय प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है?